आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ बहुत अच्छा टॉपिक, जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये आपके नेट में पूछा जाएगा, आपके टीजीटी, पीजीटी, इसमें भी ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इवन बी और एमए के लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का खास टॉपिक, जो कि आपके सामने दिख रहा है फेमिनिज्म। ये जो हमारा फेमिनिज्म है, इसको सबसे पहले जो कॉइन किया था वो मैं बता रहा हूँ किसने किया था। ये जो पहले हम इस वर्ड को, द वर्ड फेमिनिज्म इटसेल्फ वाज फर्स्ट कॉइन्ड इन 1837 बाय अ फ्रेंच फिलोसोफर चार्ल्स फॉरियर ने ये जो वर्ड फेमिनिज्म था इसका डिस्कवरी की थी। उसके बाद फेमिनिज्म होता क्या है, मैंने बहुत सिंपल वर्डों में से डिफाइन किया कि व्हाट इज फेमिनिज्म। ग्लोबल आइडिया मैन एंड वुमेन बोथ डिजर्व्स इक्वल राइट्स, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एक्सेट्रा इज नोन एज फेमिनिज्म। ये जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है, इसे विभाजित किया गया है थ्री वेव्स में। फर्स्ट वेव जो है इसकी, फर्स्ट वेव फेमिनिज्म जो स्टार्ट हुई थी मिड 19 टू अर्ली 20 सेंचुरी में, 1850 से टू 1910 तक। इसमें जो हमारे जो राइट्स थे, वो कौन कौन से राइट्स थे? फंडामेंटल पॉलिटिकल राइट्स इन वोट, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, मैरिज, ये जो प्रॉपर्टीज, डाइवोर्स, रेप, लीगल, दीज ऑल राइट्स आर नॉट फॉर वुमेन। ये जो राइट्स थे वो इस वेव में वुमेन के लिए अलाउ नहीं थे। वो जो लोग थी, वो वुमेन्स जो थी, वो ना एजुकेशन को प्राप्त कर सकती थी, ना एम्प्लॉयमेंट कर, ना जॉब कर सकती थी, और ना अपनी इच्छा से शादी कर सकती थी। क्योंकि उस समय में जो था, जहाँ उनके माँ बाप उनकी शादी करते थे, वहाँ पर वो ज़बरदस्ती वहाँ जाना पड़ता था, उन्हें वहाँ रहना पड़ता था, अंडर मैन के अकॉर्डिंग उन्हें वर्क करना पड़ता था। ये सारा चीज़ इसमें फर्स्ट वेव फेमिनिज्म में इंक्लूड किया गया। उसके बाद हमारी सेकंड वेव फेमिनिज्म आती है, जिसमें जो है ये स्टार्ट हुई थी 1960s में। ये पूछा जा सकता कब स्टार्ट हुई, तो 1960s में ये स्टार्ट हुई थी। इसमें कल्चर एंड सोशल एरिया इंक्लूड किया गया, रिप्रोडक्टिव राइट्स दिए गए, एम्प्लॉयमेंट राइट्स दिए गए। इसमें जो मूवमेंट हुआ वो अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, जो औरतों को जो घर में पीटा जाता था, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा सकता था, उन्हें उन्हें मर्द अगर वो अच्छा काम नहीं करती थी, या मतलब अच्छा काम से मतलब अगर जैसे वो बेबी को जन्म नहीं दे पा रही, या फीमेल चाइल्ड को बर्थ दे कर रही हैं, तो फिर उनको ही कर दिया जाता था, और उन्हें वो डोमेस्टिक यानी कि वो काम नहीं करती थी घर में, तो उन्हें मारा पीटा जाता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। मॉडर्न 21 सेंचुरी में जो है, अब बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन आ गए हैं, गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल बना दिए हैं, तो अब जो वुमेन वो हैं घर में सेफ हैं। तो फेमिनिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा आप कहेंगे कि उनके लिए पावरफुल मूवमेंट रहा, जिसने उन्हें एक अच्छे पाथ को दिखाया, जिससे आज वो सक्सेसफुल है। हर एक फील्ड में वो अच्छा काम कर रही है। इवन वो गवर्नमेंट सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर में है। आज तो वुमेन इतनी ज़्यादा सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या सेल्फ डेवलप्ड हो चुकी हैं कि मैन से ज़्यादा वुमेन हर जगह आपको, हर एक डिपार्टमेंट में आपको मिलेंगी। इसके बाद आती है हमारी थर्ड वेव फेमिनिज्म। थर्ड वेव फेमिनिज्म में आपका करियर रूल आ गए थे, उनके ट्रेडिशनल रूल आ गए थे। इन दिस रूल वुमेन हैव राइट टू वर्क इन किचन। अब वो चाहे तो किचन में काम करेंगी, अदरवाइज वो चाहे तो जॉब कर सकती थी, यानी कि वो फ्री हो चुकी थी थर्ड वेव फेमिनिज्म, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा वरदान साबित हुआ उनकी सक्सेसफुल लाइफ में, उनकी फ्रीडम में। उन्हें उन्हें राइट टू फ्रीडम मिल गई, उन्हें मतलब बोलने का अधिकार मिल गया। इस ये जो वेव आई थी, ये बिग हिट हुई इनके लिए, बिग हिट साबित हुई। फोर्थ वेव फेमिनिज्म है नहीं, लेकिन मैंने बना दिए हैं इसमें कुछ पॉइंट्स, जिससे कि एग्जाम में आपको लॉन्ग क्वेश्चन में लिखने में दिक्कत ना हो। तो फोर्थ वेव फेमिनिज्म ये है, हमारे यूज़ ऑफ सोशल मीडिया का यूज़ करने लगी, वो इंपॉर्टेंस जान गई कि सोशल मीडिया के थ्रू वो अपने आप को कैसे सेफ रख सकती हैं, या कैसे बचा सकती हैं, या कैसे अपने आप को पावरफुल प्रूफ कर सकती हैं। अब उन्हें कोई इंसान दबा नहीं सकता, कोई उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस नहीं कर सकता, कोई उन्हें मार पीट नहीं सकता, कोई उन्हें सेक्सुअली हरास नहीं कर सकता। ये सारे इसमें इंक्लूड कर रही है। जस्टिस फॉर वुमेन अगेंस्ट बॉडी शेमिंग पहला पॉइंट। दूसरा है अपोज सेक्सुअल हारेसमेंट हो गया, मेल गेज हो गया, सेक्सिस्ट इमेज ऑफ वुमेन इन मीडिया, वो तो आज भी है। उसके बाद आता है हमारे टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म। टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म में जो आते हैं वो है हमारे 6 टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म होते हैं। पहला है हमारा लिबरल फेमिनिज्म, जिसमें फ्रीडम ऑफ वुमेन आया। क्या आया? फ्रीडम ऑफ वुमेन। दूसरा है ऑल इंडिविजुअल शुड बी फ्री टू
एक्सप्लोज इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड राइट रिगार्डिंग ऑफ जेंडर। अब जो था इक्वल राइट दिया जाने लगा। अब ये नहीं देखा जाने लगा कि वो मेल है या फिर फीमेल है तो उसे जॉब नहीं दी जाएगी, नहीं, अब एक दोनों को, मेल और फीमेल दोनों को जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलने लगी। पॉइंट प्लेसेस टाइम व्हेन मैन आर विक्टिम ऑफ फेमिनिज्म। अब क्या हुआ, जो मैन है वो विक्टिम होने लगे फेमिनिज्म की। चाइल्ड कस्टडी भी इसमें इंक्लूड किया गया है। इसके बाद आता है हमारा रेडिकल फेमिनिज्म। रेडिकल फेमिनिज्म क्या होता है हमारा, बता देता हूँ मैं रेडिकल फेमिनिज्म क्या होता है। रेडिकल फेमिनिज्म जो है वो हमारा कम्प्लीटली अलाइन एलिमिनेटेड जेंडर। जेंडर को बिल्कुल ही, मतलब जेंडर जो जेंडर के बेस पे जो भेदभाव किए जाते थे, जो जो हमारे डिस्क्रिमिनेशन होता था ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, उसे बिल्कुल ही एलिमिनेट कर दिया गया है। टेक्नोलॉजी जो होती थी, बेबीज ग्रोन आउटसाइड, अब बच्चे जो हैं वो बॉम्ब के बाहर होने लगे, आर्टिफिशियल बॉम्ब आने लगे हैं, जिसके थ्रू जो वुमेन होती हैं वो अपने बर्थ को रिपोर्ट मतलब प्रोड्यूस करती हैं या फिर बर्थ देती हैं। रेडिकल फेमिनिज्म यही कहता है एंटायर फैमिली सिस्टम इज सेक्सिस्ट, और इसमें मैन इकोनॉमिकली पावर, जो मैन है वो इकोनॉमिकली पावर में। मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म जो है वो हमारा क्या है, ये है हमारा सिस्टम ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी शुड बी एब्सोल्युटली कैपिटलिज्म एबॉलिश। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी जो थी उसे कम्प्लीटली मतलब रोक दिया गया। मटेरियल फेमिनिज्म क्लास और जेंडर, मटेरियल फेमिनिज्म में जो है क्लास और जेंडर के बेस पे इन्हें क्लासिफाई किया गया। अब है सोशलिस्ट फेमिनिज्म। सोशलिस्ट फेमिनिज्म में हमारे जो एलिमेंट्स फ्रॉम द रेडिकल एंड मार्क्सिस्ट में जो एलिमेंट आए थे उसे इम्प्रूव किया गया। फेमिनिस्ट फीमेल्स आर ऑप्रेस्ड बिकॉज ऑफ सेक्स इज एंड रिलीजन। जो फीमेल्स थी जिन्हें दबाया जा सकता लिंग के बेस पे, आयु के बेस पे और धर्म के बेस पे, अब वो सब भी हटा दिया गया। फिर आता है हमारा कल्चरल फेमिनिज्म। कल्चरल फेमिनिज्म में जो हमारी सोसाइटी थी वो पहले मैस्कुलिन जेंडर को सबसे ज़्यादा इंक्रेज करती थी, लेकिन अब क्या है वो फीमेल जेंडर जो है उसे भी इंक्रेज करती है। फिर है ब्लैक फेमिनिज्म। ब्लैक फेमिनिज्म जो था अमेरिका में बहुत ज़्यादा फेमस था। इसमें जो था ब्लैक पीपल का वहाँ पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, उन लोगों के साथ अच्छा नहीं किया जा सकता था। जैसे हमारे यहाँ कॉल जो ब्रिटिशर्स थे वो आए तो उन्होंने इंडियन पीपल के साथ बहुत बुरा बुरा व्यवहार किया। तो अब क्या हुआ, जब ये ब्लैक फेमिनिज्म आया तो अब अमेरिका में जो है वो अमेरिका में जो था उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। तो यहाँ पर उस ऑन द बेसिस ऑफ कलर के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ होता था उसे हटा दिया गया। वो ये ब्लैक फेमिनिज्म जो था वो उनके लिए एक बोon साबित हुआ, जिससे जो ब्लैक थे वो उन्हें अब आगे आने की अपॉर्चुनिटी मिली, उन्हें फ्रीडम मिली, वो लिख सकते थे, वो कुछ भी कर सकते थे, वॉट एवर दे वॉन्ट दे कैन डू। डबल सफरिंग काइंड ऑफ पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म भी इसमें ही शामिल हुआ, क्योंकि जब जब जो इंडिया था वो फ्री हो गया उसके बाद भी जो फीमेल थी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा सकता था। तो ये इसमें भी इससे फाइट करने के लिए वुमेन्स ने अपनी वॉइस को रेज किया, गवर्नमेंट के सामने अपनी आवाज़ उठाई, उन्हें अपनी क्रिएटिव स्किल्स दिखाई और उन्हें दिखाया कि मैन एंड वुमेन बोथ जो है वो इक्वल ही हैं, वो भी वही कर सकती हैं जो मैन कर सकते हैं। और आज तो ये हो रहा है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपनी फीमेल चाइल्ड जो थी उसे ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं इंस्टेड ऑफ मेल। क्योंकि जो मेल होते हैं वो आजकल वॉइस जो है वो पढ़ते तो हैं लेकिन उनका जो फोकस है वो ज़्यादा नहीं हो पाता है, लेकिन फीमेल जो है उनका फोकस अच्छा रहता है, वो अपने फोकस अपने गोल को, अपने टारगेट को लेके चलती हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि वी शुड फोकस ऑन आवर गोल इंस्टेड ऑफ रोमिंग या वंडरिंग हियर एंड देयर। आइए, अब ये हमारा फॉर्म ऑफ फेमिनिज्म बिलीव्स। जो फेमिनिज्म है वो किस पर, कौन से फॉर्म पर बिलीव करता है। एक इनइक्वालिटी इन रिलेशन में जो इनइक्वालिटी होती है यानी कि भेदभाव होता है उस पर ये ज़्यादा फोकस करता है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन, अब जो है वुमेन की जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ये है जो उस पर भी ये वर्क करता है। अब देख लेते हैं हमारे लिस्ट ऑफ फेमिनिस्ट राइटर्स। इसमें जो मेन मेन राइटर्स हैं उन्हें मैंने इंक्लूड किया है। मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा, अगर आपको इन्हें अलग अलग चाहिए इन सब पे वीडियो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपको इन सब की वीडियो बना के दूंगा। फिर है मार्गरेट फुलर, जेम्स स्टुअर्ट मिल है, जूडिथ बटलर है, वर्जीनिया वुल्फ है, साइमन डी ब्यूरिया है, केट मिलेट है। ये हमारे क्या होगा, लिस्ट ऑफ द फेमिनिस्ट राइटर हो गए। यहीं पे मैं अपनी वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, यहीं पे मैं अपने वीडियो को फिनिश करूँगा।
मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर मेरे एक्सप्लेनेशन में आपको प्रॉब्लम आ रही तो मुझे बोलिए, मैं इससे भी ईजी एक्सप्लेनेशन आपके सामने ला कर दूँगा। तो सपोर्ट करिए मेरे को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।